हाँ जी दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एवरेज। आज हम एवरेज के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस की बात करेंगे। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप हर एक टाइप को कवर करेंगे। बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक मतलब आपको एवरेज का मीनिंग पता होना चाहिए कि एवरेज होती क्या है। देखो, एवरेज का फॉर्मूला सभी को पता होगा कि ये होता है सम ऑफ टर्म्स डिवाइड विथ नंबर ऑफ टर्म्स। ये हो गया एवरेज का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला सभी को पता होता है। लेकिन आज हम एवरेज के प्रैक्टिकल कंसेप्ट की बात करेंगे कि प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज द प्रैक्टिकल मीनिंग ऑफ एवरेज। एवरेज को प्रैक्टिकली हम क्या कह सकते हैं। मान लो हमारे पास एक क्लास है। मैंने बोल दिया कि इस क्लास की एवरेज 40 चॉकलेट्स है। मैंने बोल दिया हमारे इस क्लास की एवरेज 40 चॉकलेट्स है। तो इसका मतलब क्या होगा कि क्लास में कितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं, हर एक स्टूडेंट के पास क्या है, 40 चॉकलेट्स प्रेजेंट है। एवरेज ऑफ क्लास इज 40 चॉकलेट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक स्टूडेंट के पास 40 चॉकलेट्स हैं। ये हमारा मानना होगा कि हर एक स्टूडेंट के पास क्या है, 40 चॉकलेट्स है। किसी के पास कम भी हो सकते हैं, किसी के पास ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट हमने मान लिया कि हर एक के पास क्या है, 40 चॉकलेट्स है। ये हो गया एवरेज का प्रैक्टिकल मीनिंग कि जो भी एवरेज होगी वो हर एक नंबर की वैल्यू हम मान लेंगे कि उतनी वैल्यू उसकी प्रेजेंट है। ये हो गया हमारा एवरेज का प्रैक्टिकल मीनिंग। आगे हम बात करते हैं। इस कंसेप्ट को यूज करके हम एक फॉर्मूला बिल्ड करेंगे। जैसे कि होता है एवरेज को हम ए लिख लेंगे, सम ऑफ टर्म्स को एस लिख लेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स को एन लिख लेंगे। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा नंबर इनटू एवरेज इज इक्वल टू सम। ये हमारा फॉर्मूला बन गया, नंबर इनटू एवरेज इज इक्वल टू सम। इसको हम एनएएस फॉर्मूला ही बोल देते हैं। एनएएस फॉर्मूला, नंबर इनटू एवरेज इज इक्वल टू सम। इनको समझते हैं। ये क्या होता है, ये होता है एन नंबर, मतलब कि क्लास में कितने स्टूडेंट बैठे हैं, कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। ये हो जाएगा एवरेज कि हर एक स्टूडेंट के पास कितने चॉकलेट्स हैं। इसको एग्जांपल के साथ देखते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सपोज कर लो मेरी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं। उनकी एवरेज मैंने मान ली कि 40 उनकी एवरेज है। तो ये सम क्या होता है, नंबर इनटू एवरेज, मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 400। तो ये सम क्या हुआ कि अगर हम पूरी क्लास के चॉकलेट्स इकट्ठे कर ले तो पूरी क्लास के पास कितने चॉकलेट्स हो जाएंगे, 400। तो दोस्तों ये टर्म्स है जो आपको अंडरस्टैंड करनी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। जैसे कि ये नंबर हो गया कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं क्लास में, एवरेज हो गया कि हर एक के पास कितने चॉकलेट्स हैं, सम हो गया कि पूरी क्लास के पास कितने चॉकलेट्स हो गए। अब हम इस कंसेप्ट को एक एग्जांपल में अप्लाई करके देखते हैं। ये फॉर्मूला हम यहाँ लिख लेते हैं। ये होता है नंबर इनटू एवरेज इज इक्वल टू सम। ये हो गया एनएएस फॉर्मूला। इसको हम एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। ये एग्जांपल आप रीड कर सकते हो। एग्जाम्पल में लिखा है कि एवरेज ऑफ 20 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 30 इज 12 एंड एवरेज ऑफ रिमेनिंग 10 स्टूडेंट्स इज 15। फाइंड द एवरेज ऑफ होल क्लास। तो देखो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नंबर इनटू एवरेज इज इक्वल टू सम। सबसे पहले अपने नंबर क्या दिया है, नंबर दिया है 20 कि 20 स्टूडेंट्स की कुछ एवरेज है। 20 स्टूडेंट्स की एवरेज हमें दी हुई है 12। तो हम सम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 240। नंबर इनटू एवरेज इज इक्वल टू सम। नेक्स्ट हमें एक और नंबर दिया है, नंबर दिया है हमें 10 के बाकी के 10 स्टूडेंट्स की एवरेज कितनी है, ये है 15। तो इसका भी सम निकाल लेंगे, इसका सम हो जाएगा 150। अब उन्होंने पूछा क्या है कि एवरेज ऑफ होल क्लास, कि पूरी क्लास की एवरेज बताओ कितनी है। हमें गिवन क्या है कि 20 की एवरेज इतनी है, 10 की एवरेज इतनी है, पूरी क्लास की बताओ कैसे होगी। तो पूरी क्लास को हम कैसे फाइंड करेंगे, अगर हम इनको ऐड करेंगे 20 और 10 को तभी पूरी क्लास बनेगी ना। तो हम नंबर को ऐड कर देंगे, ये नंबर बन जाएगा 30। सेम अगर यहाँ पे सम किया है तो यहाँ पे सम, इसको भी सम करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 390। इसका मतलब क्या हो गया, 30 स्टूडेंट्स का ये तो सम आया है, बट पूछा क्या है उन्होंने, एवरेज। तो एवरेज कैसे होगी, सम डिवाइड विद नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसको कैंसिल किया, ये बन जाएगा 13। ये आ गया पूरी क्लास की एवरेज। हमें ये माइंड में रखना है कि हमें डायरेक्ट एवरेज को नहीं ऐड करना है। जो भी हमने प्लस या माइनस करना है, एक तो सम को करना है,
और एक करना है नंबर को। एवरेज पर डायरेक्ट हम ऑपरेशन कोई भी नहीं लगा सकते, तो हम क्या करेंगे, नंबर को ऐड करेंगे, सम को ऐड करेंगे, उसके बाद डिवाइड कर देंगे, ये आएगा एवरेज। मतलब कि पूरी क्लास की एवरेज कितनी होगी, 13। अब हर एक स्टूडेंट के पास क्या है, 13 स्टूडेंट्स है। एक सिमिलर एग्जाम्पल आप वो ट्राई कर सकते हो खुद से। इस एग्जाम्पल में हमें क्या दिया हुआ कि एवरेज ऑफ 40 स्टूडेंट्स इज 15, 25 ऑफ देम हैविंग एवरेज 20 एंड फाइंड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट्स। अब उन्होंने पूछा है रिमेनिंग, अब बात कर रहे हैं रिमेनिंग स्टूडेंट्स की। हम अपना कंसेप्ट लगाएंगे नंबर, एवरेज, सम। सबसे पहले हमें नंबर क्या दिया हुआ है, 40। तो 40 स्टूडेंट्स की एवरेज हमें गिवन है, ये कितनी है, 15। 40 स्टूडेंट्स की एवरेज 15 है, तो सम कितना हो जाएगा, 600। नेक्स्ट लाइन में उन्होंने लिखा है कि 25 ऑफ देम हैविंग एवरेज 20, उनमें से 25 की एवरेज 20 है, तो उनका सम कितना हो जाएगा, 500। 40 की इतनी है, 40 में से 25 की इतनी है, तो रिमेनिंग कैसे फाइंड करेंगे। 40 में से 25 के बारे में पता है, बाकी के कैसे होंगे, इसको माइनस कर देंगे, माइनस करके कितना आ जाएगा, ये 15। अगर यहाँ पर माइनस किया हुआ है तो सम को भी हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 100। मतलब वो 15 स्टूडेंट्स का सम आ गया 100, लेकिन हमने फाइंड की करना है, क्या करना है, इनकी एवरेज। तो एवरेज कैसे आ गई, 100/15। इसको कैंसिल कर देंगे, 5 के टेबल पे ये आएगा 20/3। ये आ गई हमारी रिमेनिंग 15 स्टूडेंट्स की एवरेज। एक बात का और ध्यान रखना है कि एवरेज एक स्टूडेंट की भी उतनी होगी, 10 स्टूडेंट्स की भी उतनी होगी, और 100 स्टूडेंट्स की भी ही उतनी होगी, पूरी क्लास की भी उतनी होगी, सिंगल स्टूडेंट की भी एवरेज सेम होती है। ये एवरेज का रूल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये थी हमारी बिल्कुल बेसिक टाइप, जिसमें फाइंड करना होता था कि एवरेज ऑफ होल क्लास, ये फर्स्ट टाइप थी। सेकंड में हमने डिस्कस किया कि फाइंड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट्स। होल क्लास के लिए क्या करते थे, हम उसको प्लस कर देते हैं, रिमेनिंग स्टूडेंट्स के लिए हम उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट टाइप करने से पहले हम एक छोटे से कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। कंसेप्ट है हमारा कि मान लो हमारे पास एक क्लास है, ये हमारी क्लास है, इसमें कितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठे हैं, ये नहीं पता कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, क्लास में कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं। सपोज करो इस क्लास की एवरेज हमें गिवन है, मान लो 50, एवरेज ऑफ दिस क्लास इज 50। मतलब इस क्लास में जितने, मान लो 50 चॉकलेट्स है, इस क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं उन सभी के पास क्या है, 50-50 चॉकलेट्स है। अभी हमने डिस्कस किया था कि एवरेज का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होता है, कि जो भी एवरेज गिवन होती है इसका मतलब हर एक स्टूडेंट के बाद उतनी वैल्यू होती है। सपोज करो इस क्लास में एक नया स्टूडेंट आ रहा है, मान लो स्टूडेंट का नाम है ए स्टूडेंट है, इस क्लास में आ रहा है, उसके पास नंबर ऑफ चॉकलेट्स 50 से कुछ कम है, 50 से कुछ कम है, मतलब लेस है। सपोज करो उसके पास 45 चॉकलेट्स है। अगर ये स्टूडेंट क्लास की एवरेज से कुछ कम लेके आ रहा है, तो अगर ये स्टूडेंट इस क्लास में जब एंटर हो गया तो इस क्लास की एवरेज क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। नया स्टूडेंट क्लास से कुछ कम लेके आ रहा है, जब ये क्लास में एंटर हो जाएगा तो क्लास की एवरेज पे कुछ फर्क पड़ेगा ना, तो क्लास की एवरेज क्या होगी, डिक्रीज होगी। मान लो एक कोई और स्टूडेंट है, वो है बी, कोई और स्टूडेंट है बी, वो कितने चॉकलेट लेके आ रहा है, 50। क्लास के पास कितने थे, 50। अब नया भी 50 लेके आ रहा है, पहले ही 50 है हर एक बंदे के पास, ये भी बंदा 50 लेके आ रहा है, तो क्लास की एवरेज क्या होगी, सेम रहेगी। अगर सेम नंबर ऑफ चॉकलेट्स लेके आ रहा है तो क्लास की एवरेज भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। मान लो कोई बंदा सी आ रहा है, सी है जो कुछ मोर लेके आ रहा है,
सी बंदा है जो क्लास से कुछ ज़्यादा लेके आ रहा है, मान लो ये लेके आ रहा है 56 चॉकलेट्स, क्लास के पास 50, ये नया बंदा कुछ ज़्यादा लेके आ रहा है, तो इसके क्लास में आने से क्या होगा, क्लास की एवरेज क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है, क्लास में अगर कोई नया स्टूडेंट आ रहा है और वो स्टूडेंट क्लास से कुछ ज़्यादा लेके आ रहा है तो क्लास की एवरेज बढ़ जाएगी, अगर कुछ कम लेके आ रहा है तो क्लास की एवरेज क्या होगी, कम हो जाएगी, अगर सेम लेके आ रहा है तो क्लास की एवरेज सेम रहेगी। तो ये कंसेप्ट है जो कि हमारे क्वेश्चंस में काम आएगा। ये कंसेप्ट कैसे काम करता है, जैसे मान लो कि हमारे पास, हम क्लास में बैठे हैं, सभी के पास 50-50 चॉकलेट्स है, नया स्टूडेंट तो 45 लेके आया, अगर वो क्लास में बैठेगा उसके पास 45 है, बट एवरेज का रूल क्या होता है कि सभी के पास क्या होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ चॉकलेट्स होने चाहिए। तो हम सभी को क्या करना पड़ेगा, इसको कुछ कुछ पार्ट देना पड़ेगा, तो हमारी क्या एवरेज की होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इस कंसेप्ट के बेस पर हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो आप ये एग्जांपल रीड कर सकते हैं। एग्जांपल में लिखा है एवरेज ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज 40.5, इफ वन मोर स्टूडेंट ज्वाइंस देम द एवरेज इज इंक्रीज्ड बाय 0.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ न्यू स्टूडेंट्स। देखो जैसे हमें दिया है कि 20 स्टूडेंट्स की एवरेज क्या है, 40.5 है, एक नया स्टूडेंट आया है, नया स्टूडेंट के आने से क्या होगी, एवरेज 0.5 और इंक्रीज होगी, तो नए स्टूडेंट क्या कितने चॉकलेट लेके आए ये हमने फाइंड करना है। तो हमें इसे कंसेप्ट यूज करेंगे, नंबर एवरेज सम। सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में, ये है 20 स्टूडेंट्स, तो 20 स्टूडेंट्स की एवरेज कितनी है, 40.5। पहले 20 स्टूडेंट थे, उनकी एवरेज थी 40.5, एक नया स्टूडेंट आ गया, तो नंबर कितने हो गए, 21, नंबर एक इंक्रीज हो गया स्टूडेंट, तो एवरेज पे क्या फर्क पड़ा, उन्होंने बोला कि एवरेज कितनी इंक्रीज होगी, 0.5, इसका मतलब नई एवरेज कितनी होगी, 41। 20 की एवरेज 40.5, 21 की एवरेज कितनी होगी, 41। अब हमें क्या करना होगा कि इनको मल्टीप्लाई करके सम फाइंड करना होगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 861, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 810। अब हमें क्या पता है कि 20 की इतनी है, 21 की इतनी है, फाइंड की क्या करना है कि जो नया बंदा आया उसकी एवरेज कितनी होगी, नए की कैसे होगी, हम इसको माइनस कर देंगे, लार्ज वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को माइनस कर देंगे, जो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 51। इसका मतलब जो भी नया स्टूडेंट आया है वो क्या लेके आया है, 51 चॉकलेट्स लेके आया है। तो ये होगी एवरेज ऑफ न्यू स्टूडेंट। इस एग्जाम्पल को हम एक नए कंसेप्ट से भी करेंगे, वो हो गया डायग्राम वाला कंसेप्ट। हम इसको डायग्राम बना के करेंगे, जिसका फ़ायदा क्या होगा कि हम इस मल्टीप्लाई करने से बच जाएंगे। जो ये मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट हुआ है ना, इस मेथड में, डायग्राम वाले मेथड में हम किसी भी जगह पे सम नहीं फाइंड करेंगे, क्योंकि जो भी टाइम वेस्ट होता है वो सम फाइंड करने में होता है। सेम टाइप की एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आप रीड कर सकते हो, एवरेज ऑफ 32 स्टूडेंट्स इज 67.2, इफ वन मोर ज्वाइन देम देन एवरेज इज डिक्रीज्ड बाय 1, फाइंड द एवरेज ऑफ न्यू स्टूडेंट। तो हमें क्या गिवन है कि नंबर एवरेज सम, ये हमारा कंसेप्ट है। तो नंबर कितने गिवन है हमें, 32 की एवरेज है 67.2, ये हमें गिवन है। अब बोला है कि नया स्टूडेंट आ गया, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, 33, एक इंक्रीज हो गया। बट उन्होंने बोला कि एवरेज इस नए स्टूडेंट के आने से एवरेज एक कम हो जाती है, तो इसका मतलब एवरेज कितनी हो जाएगी, 66.2। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 32 को 67.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हमारा टाइम वेस्ट होगा क्योंकि ये काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो एक बार मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ, हमारे पास मल्टीप्लाई किया है, ये हो जाएगा 2150.4, नेक्स्ट का आ जाएगा 2184.6, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन करके आ गया। जो हम नेक्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे उसमें हमें ये मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्टकट हो जाएगा। तो हमें फाइंड क्या करना है कि न्यू स्टूडेंट्स की, अगर हम इसको माइनस कर देंगे, इसको ही माइनस कर देंगे, तो हमारे पास एक की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 34.2।
ये हमारा मेथड था नंबर इनटू एवरेज इज इक्वल टू सम वाला। इसमें क्या होगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी हमारा सम आएगा, माइनस करेंगे तब हमारी एक न्यू पर्सन की क्या आएगी, एवरेज आएगी। बट हम इसको एक नए कंसेप्ट से करते हैं। पहले हम जो लास्ट टाइम एग्जांपल की थी हमने, उसको हम डायग्राम से समझते हैं, तो इसको आप खुद से करोगे। तो हम पहले वाली एग्जांपल देखते हैं एक बार। जो एग्जांपल हमने अभी की है उसको हम पहले डायग्राम से करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें डायग्राम को समझना होगा कि डायग्राम में क्या क्या टर्म्स यूज होती हैं। ये हमारी एवरेज को फाइंड करने के लिए डायग्राम होगी। डायग्राम के हम अंदरली साइड क्या लिखेंगे, अंदर वाली साइड में हम लिखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स। डायग्राम के अंदर लिखेंगे हम नंबर ऑफ टर्म्स। जो भी नंबर ऑफ टर्म, मान लो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स लिखती, तो हम उसके नीचे वाली साइड के लिखेंगे, नीचे वाली साइड लिखेंगे हम उनकी एवरेज। जो भी नंबर ऑफ टर्म्स है उसकी हम क्या लिखेंगे, एवरेज लिखेंगे। तो डायग्राम के ऊपर क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे फाइनल एवरेज। फाइनल एवरेज लिख सकते हैं, यहाँ हम इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं न्यू एवरेज। फाइनल एवरेज या न्यू एवरेज या एवरेज ऑफ होल क्लास, टोटल एवरेज, ऐसे वर्ड यूज करेंगे। इस साइड हम कुछ लिखेंगे, इस साइड हम लिखेंगे चेंज, कि नए बंदे के आने से क्या हुआ, कितना चेंज होया। ठीक है, ये लिखेंगे हम कि कितना चेंज हुआ। अब हम इस डायग्राम को आप अच्छे से नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है कि क्या कहाँ पे लिखना है, इसको आप नोट कर लो। अभी हम इसको एक नए एग्जाम्पल में अप्लाई करते हैं। जो फर्स्ट एग्जांपल हमने अभी की थी न्यू स्टूडेंट वाली, उसमें वो अप्लाई करते हैं। इसको डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। उसमें गिवन था कि सबसे पहले कितने स्टूडेंट्स थे, 20। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, तो हमने अंदर लिख दिया 20 स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या हुआ, एक नया बंदा आ गया, मान लो ए आ, 20 स्टूडेंट पहले थे, एक नया बंदा आ गया। देखो दोस्तों, ये डायग्राम स्टार्टिंग में आपको मुश्किल लगेगी, बट जब आपने इसके 2-4 क्वेश्चंस कर ले तो सबसे आसान मेथड ये आपको लगेगा। 20 स्टूडेंट्स की कुछ एवरेज थी, उनकी स्टूडेंट्स की एवरेज थी 40.5। 20 स्टूडेंट्स की एवरेज हमें गिवन थी कि 40.5 है। 20 पहले थे, अब एक नया आ गया, नए के आने से एवरेज कितनी होगी यहाँ पे, 41। उन्होंने बोला कि 0.5 इंक्रीज होगी तो 41 होगी। अब हमने देखना है कि नीचे से ऊपर जाते हुए क्या हुआ है, नीचे से ऊपर जाते क्या हुआ है, एवरेज इंक्रीज हो गई। कितनी इंक्रीज हुई है, 0.5। कितने बंदों में, 20 में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब टोटल कितने चॉकलेट एक्स्ट्रा आए हैं क्लास में, तो ये क्लास में टोटल कितने चॉकलेट एक्स्ट्रा आए, 10। अब हमने फाइंड करना है कि इस नए बंदे ने कितने चॉकलेट लेके आया है। इसके फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल एवरेज है उसको लिखेंगे पहले। टोटल एवरेज कितनी थी, 41, मतलब क्लास के पास 41 तो थे ही, नया बंदा 10 एक्स्ट्रा लेके आया तो ये 10 डायरेक्टली इसमें ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 51। तो देखो, इसमें हमें कहीं भी सम नहीं फाइंड किया, तो सम नहीं फाइंड किया तो मतलब इसका क्या हुआ, ये कैलकुलेशन रिड्यूस होगी। तो इसके बाद जो हमने क्वेश्चन किया है उसमें इसको अप्लाई करो कंसेप्ट को,